Good morning students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will do first poem from the book Beehive, and the name of the poem is Wind, which is written by a great Tamil poet Subramanya Bharati, and this poem is translated by A.K. Ramanujan. So Subramanya Bharati, he is well known for his patriotism in the pre-independence era. So ये जो poem है Wind, विंड मतलब क्या होता है? हवा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुब्रमण्य भारती। और इसको ट्रांसलेट किसने किया? A.K. रामानुजन ने। सो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? सो जो विंड जब ब्लो करती है, सो इट ब्लोज वेरी स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो विंड जो है वो it causes a lot of destruction, how can we make friends with it? So the poet is saying कि जो wind है वो बहुत ही ज़्यादा destruction लेके आती है, नुकसान करती है. So the poet is asking that how can we make friends with it, कि कैसे हम इसके दोस्त बने, कैसे हम इसके दोस्त बने. So first line, wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. So, यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि द पोएट टॉकिंग टू द विंड. सो जो पोएट है इज टॉकिंग टू द विंड. ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली, दैट विंड कम सॉफ्टली, कि सॉफ्टली तुम आओ. So he is saying that the wind should not be very strong, loud, it should be soft and subtle. So जो poet हैं वो हैं वो asking, talking to wind and was saying to wind that asking the wind that to come softly, कि आराम से आओ, क्यों अगर तुम strongly आओगी, loudly आओगे तो सब कुछ destroy कर दोगे. So he was asking to wind to come softly and it should be soft and subtle. Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. So, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं कि जो विंड है वॉज वेरी पावरफुल और क्या है? डिस्ट्रक्टिव है. और वो क्या कर देते हैं? ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. जो खिड़कियों का जो शटर है वो ब्रेक कर देते हैं, और जो पेपर्स हैं, जो कागज़ हैं, वो इधर उधर स्कैटर कर देते हैं. व्हेन द विंड इज़ वेरी पावरफुल, ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द शेल्फ, जो किताबें शेल्फ के ऊपर रखी गई हैं वो भी नीचे गिर जाती हैं. सारे पेपर स्कैटर हो जाते हैं. जो शटर होती हैं खिड़कियों की वो टूट जाती हैं. सो हेयर द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ द विंड. सो जो पोएट है भारती सुब्रमण्या, वो क्या बोल रहे हैं? वो जो विंड की जो पावर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि विंड इतनी पावरफुल है कि वो पेपर्स को स्कैटर कर देते हैं, विंडो को तोड़ देते हैं, और जो बुक्स रखी हैं शेल्फ के अंदर उसको भी गिरा देते हैं. देन द पोएट इज सेइंग दैट सेइंग कि डिस्ट्रक्शन डैट इट हैड डन, जो विंड ने डिस्ट्रक्शन किया है. वेन एवर देर इज स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल द थिंग्स दैट वीक लाइक स्मॉल प्लांट्स, टाइनी चिल्ड्रन एक्सेट्रा ऑल गेट स्केयर्ड एंड दे इवन फॉल एंड गेट हर्ट. सो जो यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, पेजेस फाड़ देते हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन, और क्या है? रेन को लेके आते हैं. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. सो इसका मतलब क्या है कि वीकलिंग्स क्या होता है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो कमज़ोर चीज़ें हैं, उनको जो विंड है उसका वो मजाक उड़ाती हैं. पॉकिंग मीन्स मजाक उड़ाना, पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स. और वीकलिंग्स होते हैं जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर चीज़ें हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट हेल्दी, समथिंग विच इज़ वीक. सो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. So जो भी चीज़ें वीक हैं, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक हैं और जो टूटने वाली हैं, क्रम्बलिंग मतलब फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक. सो जैसे कमज़ोर जो घर हैं, कमज़ोर दरवाजे हैं, कमज़ोर राफ्टर्स हैं, और वुड हो गई, बॉडीज़ हो गई, लाइव्स हो गई, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो वीक हार्ट्स हैं उसको विंड क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती हैं. सो
Here the word crumbling is repeated so many times to lay stress that everything crumbles in the face of strong wind. So the poet used the word crumbling many times, indicate करने के लिए, stress डालने के लिए, that everything crumbles in the face of strong wind, कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्रेक, टूट जाती हैं. क्रम्बल मतलब जैसे हम पेज को क्रम्बल कर देते हैं, है ना. सो वो सारी चीज़ें टूट जाती हैं. और राइटर क्या बोल रहे हैं, दैट व्हेन द विंड इज़ वेरी पावरफुल इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग. सो पोइट बोल रहे हैं कि जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो वो डिस्ट्रक्शन अपने साथ लाती है. तो जितनी भी चीज़ें जो कमज़ोर हैं, वो चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, लाइव्स हो या हार्ट्स हो लोगों के, सो वो सारी चीज़ें सबको तोड़ देती है. कौन? विंड. सो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. He won't do that what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to farm the body. So the poet is addressing to wind as wind god. So जो poet है वो wind को क्या क्या कह के बोल रहे हैं, wind god बोल रहे हैं. And he has compared the people with wheat and says that as we winnow the wheat to separate the grain from the chaff, similarly, the wind god separates the strong people from the weak people. Due to heavy and strong wind, all the weak things fall and get destroyed. So, इस लाइन को ध्यान से देखिए. द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल्स. ही वोंट डू दैट, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. सो विनोज. सो जो पोएट है उन्होंने विंड को क्या बोला है, विंड गॉड. विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. जैसे कि गेहूँ होता है ना. गेहूँ, विनोज क्या होता है, टू ब्लो थ्रू ग्रेन इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग. जो गेहूँ होता है उसके ऊपर एक, जब फसल उगती है तो गेहूँ के ऊपर जो आउटर उसका जो कवर होता है उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, फटकारते हैं. सो उससे गेहूँ अलग हो जाता है, उसका जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है. उसी प्रकार जो विंड है, जो विंड गॉड है, वो सेपरेट कर देता है वीक पीपल को स्ट्रॉन्ग पीपल से. ड्यू टू हैवी एंड स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द वीक थिंग्स फॉल्स एंड गेट डिस्ट्रॉयड. सो जब भी तेज़ हवा चलती है उससे क्या होता है, जितने भी वीक लोग हैं वो अलग हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं. सो नेक्स्ट पोइट क्या बोल रहे हैं, द पोइट गोज ऑन टू से दैट द विंड विल नॉट लिसन टू अस. ये देखिए, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम. ही कौन है, विंड है. कि जो विंड है वो नहीं करेगी जो आप उसको कहोगे. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो आओ हम अपने जो घर हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. हम अपने दरवाज़ों को फर्मली बंद करें. प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी. और अपनी बॉडी को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएं. सो पोइट वो क्या बोल रहे हैं कि सो इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द विंड, कि बजाय विंड को इंस्ट्रक्ट करने से कि तुम सॉफ्टली आओ, डिस्ट्रॉय मत करो, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ. हमें खुद को ही प्रिपेयर करना चाहिए. वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. एंड क्लोज द डोर टाइटली. और अपने जो दरवाजे हैं वो टाइटली बंद करने चाहिए. सो दैट विंड डज नॉट एंटर द होम. ताकि जो हवा है जब वो एकदम तेज़ चले वो घर के अंदर ना एंटर कर पाए. We should make our heart and body strong so that we can face these difficulties and overcome all the challenges. और हमें अपने हार्ट को, अपने दिल को और अपने बॉडी को, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जब भी कोई लाइफ में डिफ़िकल्टी आए विंड के जैसे, तो हम उसको ओवरकम करें. ठीक है. सो लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. मेक द हार्ट steadfast. Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. And his friendship is good. He praise him every day. So next line में poet क्या बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. अगर हम अपने दिल को और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो क्या होगा, जो विंड है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी. सो ही सेज, पोइट सेज, बाय डूइंग दिस, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जो विंड है विल बिकम फ्रेंड विद अस. जो विंड है, जो हवा है, वो हमारी दोस्त बन जाएगी. हेयर द पोइट मीन्स मैनी प्रॉब्लम्स विल कम इन आवर लाइफ्स. इट विल ओनली मेक अस स्ट्रॉन्गर इफ वी विथ काम माइंड एंड डिटर्मिनेशन फेसेस द प्रॉब्लम्स.
सो पोइट क्या बोल रहे हैं, जो सुब्रमण्य भारती हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें स्ट्रॉन्गर ही बनाएंगी, हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी अगर हम काम माइंड के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करें और सारी प्रॉब्लम्स फेस करें. The poet elaborates that the wind blows all the things which are weak, only those things which are strong remain and flourish to become stronger. So, the wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So जो पोइट हैं वो एलाबोरेट करें दैट द विंड ब्लोज ऑल द थिंग्स. जो विंड है वो सब कुछ ब्लो कर देती है विच आर वीक. जो भी चीज़ें वीक हैं उनको वो ब्लो कर देती है. ओनली दोज थिंग्स विच आर स्ट्रॉन्ग रिमेन एंड फ्लरिश टू बिकेम स्ट्रॉन्गर. जितनी भी चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग हैं वही रहती हैं, वही जी पाती हैं और वो फ्लरिश कर पाती हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं. द फ्रेंडशिप ऑफ द विंड इज़ गुड. सो हेयर द पोइट इज सेइंग कि जो फ्रेंडशिप है विंड के साथ वो बहुत ही अच्छी है एंड वी शुड प्रेज हिज फ्रेंडशिप एवरी डे लाइक अ गॉड. और हमें इस फ्रेंडशिप को क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए कि ये जो फ्रेंडशिप हमारी है वो अच्छी है. लाइक अ गॉड, जैसे हम गॉड को प्रेज करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें हमारी जो फ्रेंडशिप है विंड के साथ उसको भी हमें प्रेज करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं हमें उनको क्या करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हम स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं. बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ अगर कोई फेस करेगा वो उतना ज़्यादा ह्यूमन कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा उससे. सो अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, काम माइंड होके अगर उनको हम सॉल्व करें. सो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हेयर द पोइट कन्वेज द स्ट्रॉन्गर मैसेज. सो लास्ट लाइन में पोइट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं दैट वी शुड नॉट क्राई और कंसिडर आवर सेल्फ वीक व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज इन आवर लाइफ. सो पोइट बोल रहे हैं कि हमें खुद को वीक नहीं समझना चाहिए या रोना नहीं चाहिए कि जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आए या प्रॉब्लम्स आए हमारी लाइफ में. इंस्टेड बट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सी दैम एज एन अपॉर्चुनिटी. हमें उनको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए एंड मेक अस एंड टू एक्सप्लोर आर एबिलिटी. उनको अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों देखना चाहिए, उस अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें अपने बारे में ही पता चलेगा कि हमारी क्या क्या एबिलिटीज़ है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है. सो ये नहीं कि अगर वो वीक है तो उसको बैठ के रोने लग जाओ. वीक है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, बट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वहाँ पर भी देखो. पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों चीज़ में होती है, बट उसको फेस करना स्ट्रांगली और मतलब करेज के साथ. दीज प्रॉब्लम्स मेक अस मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली. थ्रू देम वी लर्न टू ओवरकम द हार्डशिप ऑफ लाइफ. सो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उसको काम माइंड से, पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्टिक रह के उस प्रॉब्लम्स को देखें और सोचें रैशनली कि इसका कोई सोल्यूशन है तो हम टेंशन ले सकते हैं. मतलब अगर सॉल्यूशन है तो हम उसको सॉल्व करें. अगर सॉल्यूशन नहीं है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है. सो यही रूल है, ये अप्लाई करना चाहिए. पोइट भी यही बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स, जितनी भी हमारे लाइफ में हर्डल्स आती हैं वो हमें फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बहुत कुछ हमें सिखाती हैं. सो इनको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए. बुद्धिज़्म में भी एक लाइन है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं लाइफ के अंदर, वो क्या है, हमारी टीचर्स हैं. उनको एज अ टीचर देखना चाहिए कि क्या कितनी चीज़ें वो हमें सिखाती हैं जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. सो थ्रू देम वी लर्न टू ओवरकम द हार्डशिप ऑफ लाइफ. सो इस पोएम का कंक्लूजन यही हुआ कि जो पोएम है वो किसके बारे में है, विंड के बारे में है. जैसे कि जो ये विंड है वो नेम सजेस्ट कर रहा है, और जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो पावर है विंड की, एंड सेज दैट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. स्टार्टिंग में पोइट क्या बोलते हैं कि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है, बट एंड में बोलते हैं और सजेस्ट करते हैं द वेज इन विच वी बिकेम फ्रेंड्स विद द विंड. द पोइट रिप्रेजेंटेड द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ. और एंड में क्या बोलते हैं, हमें उनके साथ फ्रेंड्स बन जाना चाहिए और करेज के साथ डिफ़िकल्टीज फेस करनी चाहिए. और जो डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड है
उसको पोइट ने किसके साथ कंपेयर किया है, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ के साथ. इट कन्वेज अ पावरफुल मैसेज दैट व्हेन डिफ़िकल्टीज कम इन आवर लाइफ द ब्रेव पीपल फेस दैम विद करेज एंड ओवरकम ऑल द चैलेंजेस. ऑन द कॉन्ट्रेरी वीक पीपल गेट अफ्रेड एंड ब्रेक डाउन ईजिली. सो इट्स important to make this destructive forces friends and constructively use them to make ourselves strong. सो एंड में जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो पोएट है उन्होंने जो विंड है उसका जो डिस्ट्रक्टिव उसका जो पार्ट है कि जो पूरा डिस्ट्रक्शन फैलाती है उसको किससे रिलेट किया है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी लाइफ में. सो अगर हम पोएट ने ये मैसेज दिया है, ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें स्ट्रांगली, ये नहीं है कि कोई अगर वीक है या कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो वो किसी और चीज़ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो पोएट का कहना यही है कि उसको मतलब कूल माइंड से सारी प्रॉब्लम्स को, काम माइंड से सारी प्रॉब्लम्स को देखना, सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना, सॉल्यूशन नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो उसको मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और क्या करना चाहिए. अब ये जितनी भी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं ये हमें क्या लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको एज अ टीचर देखना चाहिए कि जितनी भी हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं वो टीचर हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाएंगी. सो उनको एज अ अपॉर्चुनिटी, जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उतना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, खुद के बारे में पता चलेगा. सो next we will do question answers of this chapter and the first question is what are the things the wind does in the first stanza. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विंड ने की हैं फर्स्ट स्टैंजा के अंदर. So the wind breaks the shutters of the windows, scatters the papers, throw down the book on the shelf, tears the pages of the books and brings the rain. So क्या क्या करती हैं वो सारी चीज़ें, विंडो को तोड़ देती हैं, पेपर को इधर उधर स्कैटर कर देती हैं, थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो बुक्स हैं उनको शेल्फ से नीचे गिरा देती हैं, पेजेस फाड़ देती हैं, टीयर कर देती हैं बुक्स के, और रेन लेके आती है. सो ये सारी चीज़ें विंड करती है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर. सेकेंड है हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन पैडी फील्ड. व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग. व्हाट डू people use for winnowing. Give the words in your language if you know them. Yes, I have seen my grandfather winnowing great and home. Fatakna is the word in my language Hindi for winnowing. Winnowing basket is used for winnowing. So जो गेहूं को आप जो वो बाहरी जो छिलका होता है उसको हटाने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, जो विनोइंग है प्रोसेस है उसमें इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो. तो फटकना बोलते हैं हम हिंदी में, अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं तो वो मेंशन करना. एंड विनोइंग बास्केट इज यूज फॉर विनोइंग. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज. सो जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि विंड गॉड विनोज. द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज क्रम्बलिंग हाउसेज. क्या क्या वो करते हैं, क्रम्बलिंग हाउसेज, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हर्ट्स एंड देन क्रशेज देम ऑल, कि जो भी वीक चीज़ें हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड. हमें क्या करना चाहिए अगर हमें विंड के साथ दोस्ती करनी है. टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स. वी शुड स्ट्रेंथन आवर बॉडीज एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट मतलब होता है कि नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड, फेथफुल या लॉयल. सो क्या क्या करने चाहिए जो अगर विंड के साथ दोस्ती करनी है. वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, डोर्स को फर्मली बंद करना चाहिए, और फिजिकली और मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू. जो लास्ट 4 लाइन्स है उसका मतलब क्या है आपके लिए. सो द लास्ट 4 लाइन्स गिव्स अ वेरी पावरफुल मैसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं. दे से दैट द विंड दैट ब्लोज वीक फायर्स इज द सेम विंड दैट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स फ्लरिश. This implies that the weak people are broken by forces, but the people who are strong are strengthened by those forces. So, the friendship with the wind or a strong force is good. We have to just stay strong mentally as well as physically. So, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में वो हमें क्या बनाती हैं, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. जो वीक हैं अगर वो स्ट्रांगली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रह के इसको फेस ना करे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बट अगर हम स्ट्रॉन्ग रहें फिजिकली और मेंटली तो हम इसको ईजिली ओवरकम कर सकते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर. यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स. व्हाट इज़ योर रेस्पॉन्स टू दिस. इज इट लाइक द पोएट्स. सो
आपने ये पोएम पढ़ी, आपको क्या लग रहा है कि जो पोएट है, जो भारती सुब्रमण्य हैं, वो एंगर में बोल रहे हैं या वो ह्यूमर में, गुस्से में या मजाक की टोन में बोल रहे हैं? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग। आपने भी देखा होगा कि जो विंड है वो लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? आपका क्या रिस्पॉन्स है? इज़ इट लाइक द पोइट? जैसे पोइट सोचते हैं वैसे क्या आप भी सोचते हो? सो द पोइट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर। सो जो पोइट है, जो सुब्रमण्यम भारती है, वो ह्यूमर की टोन में वो बोल रहे हैं। ही सेज दैट द विंड crushes houses, doors, rafters, wood, bodies and lives. He says that it breaks the shutters of the window and scatters the paper, but at the same time he also point out the wind brings a rain. He tells the reader that we must become powerful and build strong houses because the wind only damages weak things. सो जो पोइट ने जो यूज़ करा है वो ह्यूमर यूज़ किया है। उन्होंने सेम टाइम में ये भी बोला है कि जो विंड है वो रेन भी लेके आती है, और उन्होंने पॉइंट किया कि मैसेज दिया हमें कि हमें अपनी लाइफ में पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, और फिज़िकली और मेंटली अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी हम लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर पाएंगे। सो येस, आई टू हैव सीन द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स ऑन द न्यूज़ चैनल्स। जैसे कि आप आज की सिचुएशन भी ले सकते हो कि जो पैंडेमिक है, जो कोविड-19 ने इतनी सारी लाइव्स ली हैं लोगों की, वो भी क्या है, मतलब लोगों को एक अलग तरह में बहुत सारे बहुत ही बुरा हाल है, बट बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 ने सिखाई भी हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं लाइफ में, कि डॉक्टर्स और ये जो हमारे नर्सेज हैं ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये इनकी हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमें इनकी भी एक इम्पॉर्टेंस पता चल रही है आज के टाइम में। सो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ये जो आज प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल है वो भी ले सकते हैं कि कितनी चीज़ें इन्होंने हमको सिखाई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चेंजेस आपके अंदर भी आए होंगे कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, जो इम्पोर्टेंस है एक स्कूल का, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, द फन दे हैड, कि कैसे पहले हम स्कूल जाते थे, एक फेस टू फेस एक जो एक्सपीरियंस था पढ़ने का, लर्निंग टीचिंग जो एक्सपीरियंस था वो कितना अच्छा था, जो वो कि हम मिस करें, तो एक इम्पॉर्टेंस हमें पता चली है बहुत सारी चीज़ों की। सो आप वो भी लिख सकते हो। सो मैंने लिखा है कि येस, आई टू हैव सीन द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स ऑन द न्यूज़ चैनल। विंड ब्रिंग्स मैसिव डिस्ट्रक्शन, समटाइम्स इट uproots weak trees and even claims lives of people, but as the poets say, we must try to be more powerful and build strong structures. Next है, the poem you have just read is originally in Tamil. Do you know any such poems in your language? So जो ये poem है ये ओरिजिनली किस में लिखी गई है? तमिल में लिखी गई है। क्या आपकी भाषा में कोई ऐसी पोएम है कि डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? कि आपकी भाषा, अगर आपकी बांग्ला है, आपकी हिंदी है, तो आपको अगर कोई भी आपको पोएम पता है जो आपकी खुद की भाषा है वो लिखो। सो येस, आई हैव रीड सच अ पोएम इन माई लैंग्वेज हिंदी बाय द नेम तूफान। आप कोई भी पोएम का नेम लिख सकते हो जो आपने पढ़ी है अपनी भाषा में। सो ये आपकी जो पोएम है विंड, जो कि लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती ने, ये ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करेगा, और किसी को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए, कि जो आपके जो ग्रामर पोर्शन या रीडर पोर्शन, किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वही हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।